अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो और आपको ये है कि हमारे पास ओल्ड सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या फिर नहीं, क्या चीज है कैसे, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख ली और सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ रहा है, सोल्यूशन कहीं भी नहीं है। तो ये है आपके पास ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बुलेटिन है, इसे आप पढ़ सकते हो। और आपके जो दो सबसे बड़े डाउट है कि मैम पहले ही बता दीजिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा लगेगा, सेंट्रल या फिर आपका स्टेट वाला, तो पहले इसका कंफ्यूजन। दूसरे जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि हमें न्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर हमारा ओल्ड चल जाएगा। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आप नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी डेली क्लासेस बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए जो है पूरा सिलेक्शन बैच बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। आप जाकर सीधा ऐप पे जो है इसका एक्सेस ले सकते हो। 3 डेमो वीडियो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, उसमें आपके यूजीसी नेट के न्यू बेहतरीन नोट्स है, आप जाइए चेक कीजिए, देखिए किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करें आपके, ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, हमेशा कहती हूँ सारी अपडेट वो मानो जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। दूसरी बात हम बात करेंगे, ठीक है, और जब आप आवेदन करते हो वहीं पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। जब आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका इस डेट से इस डेट में होना चाहिए। मतलब दोनों कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन यही है कि मैम हम जो है स्टेट में जो है इस कैटेगरी में आते हैं और सेंट्रल में इस कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो वो सारा कंफ्यूजन साइड में रखो, जो आप सेंट्रल में काउंट होते हो उसी चीज को लेकर जो आप अपना फॉर्म फिल करो। स्टेट में क्या लगते हो क्या नहीं लगते उस चीज का कुछ भी वैल्यू नहीं है। आपका जो है आगे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी नहीं होगी, मेन प्रॉब्लम आगे होती है एडमिशन के टाइम पे बहुत सारी चीजों में। तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे कि मैं ठीक है ओबीसी हूँ, क्योंकि भाई मेरी कास्ट जो है जाट है, ठीक है। तो जैसे कि जाट जो है यूपी में ओबीसी में काउंट होता है, ठीक है, जाट जो है ओबीसी में काउंट होते हैं यूपी में। लेकिन अगर मुझे कोई भी सेंट्रल फॉर्म भरना या फिर मुझे यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो मुझे ओबीसी की बजाय जो है जनरल कैटेगरी में फिल करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप ये देखिए कि आपकी जो कास्ट है, आपकी जो जाति है, वो सेंट्रल में कहाँ किस चीज में आती है। तो जैसे कि मैं हूं तो ओबीसी, लेकिन सेंट्रल में मुझे जनरल में ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा यूजीसी नेट का। तो आप इसी प्रकार से देखिए, अगर आप सेंट्रल में ओबीसी में हो तो आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का ही चलेगा, केंद्र का ही चलेगा। अगर केंद्र का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वैलिड नहीं है। मान लीजिए मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है यूपी का, ठीक है, तो मैं इस यूपी के सर्टिफिकेट से नहीं फिल कर सकती, मेरे पास दिल्ली का होगा तो ही मैं ओबीसी का फिल कर पाऊंगी। सबसे पहला कंफ्यूजन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो सीधा स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही अप्लाई कीजिए उसी हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज फिर आप सेंट्रल में जो है जनरल कैटेगरी में आ जाते हो। दूसरी बात, दूसरा जो कंफ्यूजन है डेट का, कि मैम जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक रहेगा। देखो ये आपकी जॉब का फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसके बाद आप जॉब वगैरह करोगे तो ये आपका जॉब का फॉर्म नहीं है। इसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की पूरा नोटिफिकेशन ये पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ये पढ़िए। कहीं भी नहीं दे रखा, कहीं भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ये नहीं कहा कि इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि नहीं अप्रैल में जो है नया बनना है, मार्च में बनवा के रखा है वो वैलिड नहीं होगा, कहीं भी नहीं लिखा। जो चीज नहीं लिखी वो नहीं मान्य होती। अगेन ये आपका जो है क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सीधा जॉब मिल रही है। तो इसमें इन्होंने कहीं भी नहीं बताया, डेट कहीं इंक्लूड नहीं है, और जो चीज इंक्लूड है ही नहीं वो क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल पुराना सर्टिफिकेट लेके बैठो, लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली बनवाया तो आप अप्लाई कीजिए, उसी से अप्लाई कीजिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। और जब आपका पीएचडी एंट्रेंस वगैरह तब आप वो चीजें वहां पर तब आप नया लेके जा सकते हो, क्योंकि वहां अलग चीज हो गई, ये आपका अलग चीज हो गई। यहाँ पर कहीं पूरे नोटिफिकेशन में कहीं डेट नहीं लिखी, तो आप जाकर खुद वेबसाइट चेक कीजिए, खुद इस नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे से रीड कीजिए। कहीं नहीं लिखा कि आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट इतने से इतने तक होना चाहिए, ये बात नहीं कही गई है। हाँ बट आप हद से ज्यादा ओल्ड भी लेके नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं कि आप 10 साल पुराना, इतना भी नहीं होना चाहिए, बट आपका इतना भी नया मत बनाओ कि आप कल ही जाके वो करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप चाहते हो नहीं हमें तो न्यू ही लगाना है, बाकी इसमें लिखा नहीं है कहीं भी, तो अगर आपको ये है कि हमें न्यू लगाना है तो आप पहले फॉर्म फिल कर दो, जब आपकी करेक्शन विंडो ऑन होगी ना तब आप न्यू सर्टिफिकेट उसमें अपलोड कर देना, आप ऐसा कर सकते हो। फिलहाल फॉर्म फिल करो, जो आपके पास सर्टिफिकेट है
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसे अप्लाई कीजिए, कहीं डेट नहीं मेंशन इन्होंने कर रखी है। और याद रखो, कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा नहीं हर साल बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता। ठीक है, जो आपका इनकम होता है ना, जैसे आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपका 3 साल तक ही वैलिड होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका 10-10 साल, पता नहीं कितने साल तक चलता रहता है। लेकिन फिर भी आप इतना ओल्ड ना लगाकर जो भी रिसेंटली आपने बनवाया है उसे लगाइए और वो वैलिड है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं पूरे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। तो चीजें वो देखा करो जो नोटिस में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे यूट्यूब पे आपको सिर्फ 30% जानकारी मिलती है, 70% सिर्फ आपकी अफवाह है और कुछ भी नहीं होती। तो हमेशा इस लेवल पे हो, खुद जाके चेक कीजिए क्या नोटिस में लिखा है क्या नहीं। ठीक है, आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हुए होंगे। ये लगातार पूछे जा रहे हैं, तो जो चीज है नहीं आप उसे कैसे लेके आ रहे हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है और कुछ कंफ्यूजन कुछ भी आपका रह गया है तो पूछ सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है या फिर टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ही आपका है। ठीक है, तो आवेदन करने से पहले उसकी इन्फो जरूर चेक कीजिए, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो सेंट्रल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे मैंने अपना एग्जांपल देके बताया कि जाट जो है ओबीसी में काउंट होता है, लेकिन वहां पर सेंट्रल में जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो इसी चीज का आप भी ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो तो भाई इस छोटी सी वीडियो में बस ये छोटा सा 2 बड़े डाउट क्लियर करने थे, हो गए होंगे। नए हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी हवाबाजी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे बात आपके मेहनत के लिए होती है, आपके सिलेक्शन के लिए होती है। और जाकर सिलेक्शन बैच जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा नोट्स ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलने वाले। और शेयर करना भूल जाते हो, शेयर कर देना।